अब बात है, लगता है इसीलिए 32 है। हाँ, कुछ रिलेशन रहा होगा। आपको 32 दोष वो ग्रंथ पढ़ना समय नहीं, पर मैं एक दोष बताता हूँ आपको। कैसा दोष कैसा होता है? 32 तरह का दोष। जैसे मैं आपको आज ये उपदेश दूं, गाय नहीं मारनी चाहिए, गाय नहीं खानी चाहिए, मैं ये उपदेश दे रहा हूँ। इसमें क्या गलती है? मैं कितनी अच्छी बात आपको सिखा रहा हूँ, अहिंसा की बात सिखा रहा हूँ कि गाय मत खाया करो, गोमांस नहीं खाना चाहिए, गाय को नहीं मारना चाहिए। आपको इसमें किसी को कोई गलती नज़र आ रही है? हाँ, इसमें से ये निकल गया। मैंने बोला कि गोमांस मत खाओ, इसका मतलब है आप बाकी के किसी जीव का मांस खा सकते। मेरी बात में से निकल गया। मेरे विद्यार्थी इसमें से सीखेंगे, गाय मत मारो, गाय को मत मारा। अरे कैसी बात कर रहे हो? शास्त्र का वचन तो सिंपल है, मां हिंस्यात् सर्वभूतानि, किसी जीव को मत मारो। आचार्यों का, शास्त्र का इंस्ट्रक्शन तो ये था कि मां हिंस्यात् सर्वभूतानि। तू कौन आया जो बदल रहा है ये? उन्होंने सर्वभूतानि कहा था, नाम लेने वाला तू कौन? तूने कैसे बोला कि ये नहीं मारो, मतलब बाकी को मारो? तो तू दोषी है, तुझे जिनवाणी सुनाने का अधिकार नहीं। ऐसे ऐसे 32 दोष है। आप पढ़ना, और पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा। वो 32 के 32 दोष ऐसे हैं, ऊपर से देखने में लगेगा कोई गलती तो नहीं है, कुछ भी नहीं है, सही है, अच्छी तो बात है। लेकिन बारीकी में गए तो पकड़ में आ गई कि क्या गलती हो रही थी हमसे, इसलिए ये ठीक करना जरूरी है। तो सूत्र में ये विशेषताएं होनी चाहिए। नंबर 1 अल्पाक्षर, दूसरा असंदिग्ध, सारवत, गूढ़ निर्णय, निर्दोषम, हेतुमत। बात सहेतुक होनी चाहिए, ऊटपटांग नहीं, तर्क संगत होनी चाहिए। हेतु मत माने युक्ति संगत, युक्ति विरुद्ध नहीं, हेतु मत। तथ्यम, तथ्यम माने फैक्ट होना चाहिए, फिक्शन नहीं। फैक्ट और फिक्शन में फर्क समझे? कल्पना नहीं, मनगढ़ंत नहीं। पंचतंत्र में और तत्वार्थ सूत्र में फर्क है। पंचतंत्र में तो इतना है कि एक कौआ रोटी ले गया, लोमड़ी कह रही है, कौए भैया बहुत अच्छा गाना गाते हो, जरा सुना दो, आज बहुत दिन हो गए। ये क्या है? ये फैक्ट नहीं है, फिक्शन है। फिक्शन माने कल्पना। तो सूत्र ग्रंथ में फिक्शन नहीं चलते, साहित्य में चल जाएंगे, लेकिन सूत्र ग्रंथ में फैक्ट होना चाहिए। तथ्य को अंग्रेजी में बोलेंगे फैक्ट, तथ्य पूर्ण होना चाहिए। ये 7 विशेषताएं जिसमें पाई जाए उसका नाम है सूत्र। 7 विशेषताएं हो गई है ना। नंबर 1 अल्पाक्षर, असंदिग्ध, सारवत, गूढ़ निर्णय, निर्दोष, हेतु मत और तथ्यपूर्ण। ये 7 विशेषताएं जिसमें पाई जाए। ये सब बातें मैं यहाँ बताने लग गया, बताने की यहाँ है। भाषा शैली में ये बातें बताएं, इसकी शैली कौन सी है, भाषा कैसी है? तो आपको कहना है इसकी भाषा संस्कृत है। न केवल संस्कृत, शास्त्रीय संस्कृत, शुद्ध संस्कृत, परिनिष्कृत संस्कृत, समास निष्ठ, संधि निष्ठ। संधि माने जो संस्कृत है ना, वो भी स्टैंडर्ड की संस्कृत। हिंदी मैं अपनी माँ से भी हिंदी में बोलता हूँ, लेकिन जब मुझे यहाँ आपके साथ क्लास लेना है तो मैं कुछ भव्य प्रासाद बोल देता हूँ। कैसे कैसे शब्द चुन लेते हैं ना। मम्मी से तो नहीं बोलता मैं भव्य प्रासाद, मम्मी बोलेगी तू दिल्ली जा। तो हिंदी बोली उनसे भी, लेकिन फर्क है। तो ये तत्वार्थ सूत्र की भाषा संस्कृत है, लेकिन कौन सी संस्कृत? शास्त्रीय संस्कृत है, जिसमें संधि, समास,
बहुत भरे होते हैं, परिष्कृत, परिष्कृत, परिनिष्ठित, परिनिष्ठित, परिष्कृत, शुद्ध संस्कृत इसकी भाषा है। शैली कौन सी है? सूत्रात्मक शैली। शैली कई तरह की होती है, गद्यात्मक शैली, काव्यात्मक शैली, नाट्य शैली। ये कौन सी शैली है? सूत्रात्मक शैली है। ये सूत्र, निबंधात्मक शैली, कथा शैली। आपको पता होना चाहिए कितनी तरह की शैली है। आपसे पूछा तत्वार्थ सूत्र कौन से शैली में है, आप बोलोगे सूत्रार्थ। और कौन सी होती है कि वो तो हमें पता नहीं। ऐसे नहीं, 10-20 शैलियाँ पता होना चाहिए, कौन ग्रंथ किस शैली में लिखा गया है वो मालूम होना चाहिए। तो इसकी शैली कौन सी है? पद्म पुराण किस शैली में है? काव्यात्मक शैली है, कथा शैली है, बड़ी सुंदर। लेकिन इसकी शैली सूत्रात्मक शैली है। भूमिका हुई, नामकरण की बात हो गई, और हमने भाषा शैली पर आ गए थे, भाषा शैली की बात कर ली। अब चलिए प्रमुख टीकाएं, ये सब हेडिंग डाल डालकर आप विवरण देते चलें। प्रमुख टीकाएं, अब देखो इसको मैं कैसे शुरू करता हूं। तत्वार्थ सूत्र पर विगत 2000 वर्षों में आज तक असंख्य टीकाएं लिखी जा चुकी हैं। असंख्य माने असंख्य, जिनमें से आज भी कम से कम 1000 टीकाएं तो उपलब्ध ही होती है। आज मौजूद है, 2000 होगी, बल्कि ज़्यादा है, 2-3 हज़ार टीकाएं तत्वार्थ सूत्र पर आज की डेट में उपलब्ध है। ये किताब जब छप रही थी तो वो प्रेस वाला बोला, सर लास्ट में 2 पेज खाली जा रहे हैं, मैं खाली छोड़ दूं? फिर प्रेस पे छप रही थी किताब और ये 2 पेज खाली जा रहे थे, बोले ये 2 पेज खाली जाने दूं? तो मैंने कहा ऐसा कर, इस पर लिख देते तत्वार्थ सूत्र की प्रमुख टीकाएं। और मैंने वो तत्वार्थ सूत्र की धड़ाधड़ टीकाएं लिख दी 62। मैंने कहा लोगों को पता चल जाए थोड़ी प्रमुख प्रमुख। तो 62 टीकाओं के नाम इस पर लिखे हुए हैं जो प्रसिद्ध है, आप देख सकते हो भी, आपको पता होनी चाहिए टीकाएं, ये कहने का मतलब। तो तत्वार्थ सूत्र पर कैसे लिखेंगे हेडिंग डाल के? तत्वार्थ सूत्र पर विगत 2000 वर्षों में असंख्य टीकाएं विविध क्षेत्र कालों भाषाओं में लिखी गई है। क्या बोला? हाँ, विविध क्षेत्रों में। कोई कर्नाटक में लिखी गई, कोई चाइना में लिखी गई, अमेरिका में भी लिखी गई है, अफगानिस्तान में भी लिखी गई है, भूटान में भी लिखी गई है, कंबोडिया में भी लिखी गई है। विविध क्षेत्रों में, विविध कालों में और विविध भाषाओं में असंख्य टीकाएं लिखी गई है। किंतु उनमें से बहुत सी टीकाएं तो काल के गाल में समाप्त भी हो चुकी है। कोई प्राकृतिक आपदा से नष्ट हो गई, कोई कैसे नष्ट हो गई, ख़त्म भी हो गई। कुछ आज भी ग्रंथ भंडारों में डिप्लोमा के विद्यार्थियों की इंतजार कर रही है। और क्या, तो कि वो आएंगे हमारा उद्धार करेंगे। दौलत राम जी ने भी एक टीका लिखी है, वो आज तक छपी ही नहीं है, पांडुलिपि रखी हुई है। तो ऐसे बहुत सारी टीकाएं हैं। खैर, लेकिन उन सब टीकाओं में से सूर्य चंद्र की तरह दैदीप्यमान 3 टीकाएं हैं। अब आपको असंख्य बताई, 10-20 बताई, असंख्य बताई, 1000 बताई, 10-20 बताई, और सिमट के 3 पे आ गए। उनमें से सूर्य चंद्र के समान दैदीप्यमान 3-4 टीकाएं हैं। और उनमें से पहली टीका आचार्य देवनंदी पूज्यपाद की है,
जो 5वीं शताब्दी में सर्वार्थ सिद्धि के नाम से लिखी गई है और भारतीय ज्ञानपीठ से छप चुकी है। दूसरी टीका आचार्य अकलंक देव ने तत्वार्थ राजवार्तिक के नाम से लिखी 7वीं शताब्दी में, वो भी महेंद्र कुमार न्यायाचार्य जी ने संपादन कर दिया, ज्ञानपीठ से छप चुकी। तीसरी टीका अकलंकाचार्य ने, और तीसरी टीका इस नहीं, वो तीसरी टीका है, नहीं बिल्कुल नहीं, 7वीं। हाँ हाँ है, इसमें है, जो है वही तो पढ़ाऊंगा। आप सब सोच रहे होगे मैं अपने आप पढ़ा। ये बता देना चाहिए, वैसे यहाँ बता सकते थे, बता सकते, सही कह रहे हैं, बता दे तो अच्छा है। यहीं बता दे, नाम भी बता दे ग्रंथकार का, एक बार परिचय यहाँ ज़्यादा दे देंगे। यहाँ हम भूमिका में ही कहीं लास्ट में कह सकते हैं इस, जैसे जब हम कहेंगे ना कि जैन साहित्य के उस भव्य प्रासाद का ये आधारभूत ग्रंथ है, तो वहीं लास्ट में एक लाइन एक्सटेंड कर दें, इसकी रचना आज से 2000 वर्ष पहले विक्रम की प्रथम शताब्दी में उमा स्वामी नामक जैन आचार्य ने की है। बस अब आगे बाकी विस्तार से परिचय बाद में। एक लाइन भूमिका में ही कहीं आ जाने दें कि इसकी रचना उमा स्वामी आचार्य ने प्रथम शताब्दी में की है। और टीकाएँ याद रह जाएंगी, 3-4 टीकाएँ। एक टीका सर्वार्थ सिद्धि, पूज्यपाद, आप ऐसे लिख सकते हैं बहुत आराम से, देखो ऐसे कर सकते हैं, जैसे सर्वार्थ सिद्धि। ये सब नाम कुछ जो याद रह जाए, 2, 4, 5 याद रखो। उसका ओरिजिनल नाम तो तत्वार्थ वार्तिकी है, वो बहुत अच्छा है, इसलिए वो भी आदर के लिए राजवार्तिक के नाम से चल निकला। हाँ, नहीं, ओरिजिनल नाम तो तत्वार्थ वार्तिकी है। श्रुत सागर आचार्य की है ये, 14वीं शताब्दी। और भी बहुत सारी है जो सब आप इस तत्वार्थ सार, तत्वार्थ सूत्र की टीका नहीं है, बहुत से लोगों ने उसको गिनाई है, लेकिन वो उसकी टीका नहीं है, वो ओरिजिनल ग्रंथ, मूल ग्रंथ है, अमृत चंद्राचार्य का है, काव्य शैली में है, बिल्कुल सेम विषय वस्तु पर खड़ा है, इसलिए लोगों को भ्रम हो गया, पर वो इसकी टीका नहीं है। अमृत चंद्राचार्य ने एक अलग ग्रंथ लिखा है, तत्वार्थ सार। सर, जैसे आचार्य पूज्यपाद जी ने लिखी सर्वार्थ सिद्धि, और एक हमारे सिलेबस में फूलचंद जैन शास्त्री जी, ये हिंदी टीका है। उसी का जो आचार्य पूज्यपाद ने लिखी, उसी की नहीं, वो उनकी अलग टीका है, खुद टीकाकार है फूलचंद जी, मौजूद है। नहीं 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 नहीं, सर्वार्थ सिद्धि के संपादक है फूलचंद जी। संस्कृत का हिंदी अनुवाद कर दिया, पैरा बना दिए, प्रूफ रीडिंग कर दी, बढ़िया अच्छे से हमारे सामने ले आए, संपादन किया है उन्होंने, उसका संपादक है फूलचंद जी। इसके
लेखक पूज्यपाद थे, लेकिन उसका आधुनिक संस्करण तैयार कर किया है पंडित फूलचंद जी ने। ये बात हो गई प्रमुख टीकाओं की, हो गई। अब विषय वस्तु की बात। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, इसमें 7 तत्वों का, प्रयोजनभूत तत्वों का सूत्र शैली में वर्णन किया गया है। और वो वर्णन इस प्रकार है। शुरू के 4 अध्यायों में ये कह सकते हैं, इस ग्रंथ में 10 अध्याय हैं और 10 अध्यायों में कुल मिलाकर 357 सूत्र हैं। और ये भी साथ में कह सकते हैं कि तत्वार्थ सूत्र की सूत्र संख्या में किंचित मतभेद पाया जाता है। और एक बात बताओ जरूर, देखो इसके महत्व में एक बात ये भी बतानी है कि ये दिगंबर श्वेतांबर दोनों परंपराओं में समान रूप से आदरणीय पूज्य माना जाता है। और ये भी बताओ कि दिगंबर लोग कहते हैं कि इसके लेखक उमा स्वामी आचार्य है, श्वेतांबर परंपरा कहती है कि इसके लेखक उमा स्वाति आचार्य है। और श्वेतांबर लोग एक बात और कहते हैं कि उन उमा स्वाति ने खुद भी इसकी एक टीका लिखी थी, खुद भी इसकी एक टीका लिखी थी, और उसका नाम क्या है? तत्वार्थादिगम महाभाष्य। इस नाम की एक संस्कृत टीका पाई जाती है, मौजूद है लाइब्रेरी में, आप देख सकते हैं। और वो श्वेतांबर परंपरा ये मानती है कि ये टीका खुद उमा स्वाति कहते हैं, उन्होंने लिखी है। उमा स्वाति, टीका का नाम है तत्वार्थाधिगम भाष्य। तत्वार्थाधिगम, अधिगम माने जानना, तत्वार्थाधिगम भाष्य, ये उसकी टीका है। हाँ, और वो कहते हैं वो उन्होंने खुद लिखी थी 1ली शताब्दी में ही। ये थोड़े से मतभेद भी आप बता दो, दोनों मानते हैं, ये सच है। देखो इसका ये एक बहुत बड़ा महत्व हो गया, और ये एक बहुत बड़ी बात हो गई, बहुत अच्छी बात हो गई कि कम से कम हम अन्य दर्शनों के बीच जब खड़े हुए तो हम लड़के खड़े नहीं हुए कि दिगंबर श्वेतांबर। जैन दर्शन का हमारा ये रहा भैया, जो भी बात करनी हो, हम कितने द्रव्य मानते हैं, हम क्या क्या, हम सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए, जो कुछ मानते हैं मिलजुल के मानते हैं, ये मानते हैं। और फिर जब अब आप विषय वस्तु बताएं तो आप इसमें एक एक अध्याय बांट लें, प्रथम में क्या, द्वितीय में क्या, तृतीय में क्या। और इसके लिए भी आप 2 गाथाएं और याद कर लाओ तो बहुत अच्छी बात है। 2 गाथाएं ऐसी है याद करनी चाहिए, और आपको अब नहीं तो अगली बार करनी है। इस किताब में भी है क्या मुझे मालूम नहीं, लेकिन इसमें ये यहाँ दे रखी है। और ये गाथाएं ये बताती है कि इसमें क्या विषय आया है ना। देखना आप, तब पढ़ूंगा, अच्छा लगेगा। अभी है नहीं किसी के पास, क्या पढ़ूँ है? हाँ, तत्वार्थ सूत्र में भी जगह जगह मिलता है। हाँ है, PDF दे देंगे आपको, मेल दे देना, सबको PDF भेज दें। पड़म चौके पड़मम पंचमये जान पोगलम तच्चम। बोले पहले 4 अध्यायों में जीव तत्व का वर्णन, दूसरे में अजीव तत्व का वर्णन, तो 5वें में, शुरू के 4 में जीव तत्व, 5वें में अजीव तत्व, 6ठे 7वें में आश्रव, 8वें में बंध, 9वें में संवर और निर्जरा, और 10वें में मोक्ष। ये बात यहाँ लिखी हुई है, ये याद कर लेना आप, अच्छा रहे। हाँ किताब, हाँ किताब ले लो, किताब। हाँ फोटो खींचो, किताब, जो करना है करो, ये सब अब आपका काम है। ठीक है, अब बहुत हो गया, मेरे ख्याल से 10:15 तक ही क्लास लेनी थी, 10:15 हो चुके हैं। अब थोड़ी देर आप भी इधर उधर अब गपशप करो, खेलो, बातचीत करो, अपनी जो कुछ कमियां हैं, पर ये तैयार करो, आज का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक था। चलो ठीक है, बहुत अच्छा।